नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं मराठी हूँ और मेरा प्रतिपक्ष से ये मराठी यूट्यूब चैनल है। उस पर ही मैं हिंदी वीडियो डालता था मेरे। लेकिन पिछले अगस्त से मैंने मेरे हिंदी सुनने वाले जो है उनके लिए प्रतिवाद ये अलग से चैनल बनाया है, और इसीलिए मैंने प्रतिपक्ष में हिंदी वीडियो डालना बंद कर दिया है। जो हिंदी वीडियो बनाता हूं वो प्रतिवाद पर डालता हूं। इसलिए जिनको सिर्फ मेरे हिंदी वीडियो सुनने हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे हिंदी वीडियो सुनने की सुविधा उपलब्ध हो जाए। आज मैं आपके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात रखने वाला हूं। और इसलिए रखने वाला हूं कि बहुत जल्दी, यानी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे आने के बाद 1-1.5 महीने में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए कि 2015 और 2020 ये जो दो विधानसभा चुनाव हो गए, उसमें केजरीवाल ने बहुत भारी सक्सेस प्राप्त किया था। 2015 में उनको 70 में से 67 सीटें मिली थी, बीजेपी को सिर्फ 3 मिली थी। 2020 में फिर से चुनाव हो गए और केजरीवाल को 70 में से 63 या 64 सीटें मिल गई, और बीजेपी को 6 या 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस का तो दोनों चुनाव में पूरा सफाया हो गया। यानी पिछले 2 चुनाव में दिल्ली की विधानसभा में कांग्रेस का इतना सुपड़ा साफ हो गया कि उनका एक भी एमएलए बचा नहीं है। वास्तव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी छोड़कर और कोई पार्टी बची नहीं। केजरीवाल ने पार्टी बनाई 2012 में, तो उस वक्त दिल्ली में जेडीयू का एक आधा एमएलए हुआ करता था। कांग्रेस के कुछ 30-35 से ज्यादा 40 एमएलए थे। फिर मायावती की बीएसपी जो है पार्टी, उसमें भी 1-2 एमएलए हुआ करते थे। और कोई होगा, समाजवादी पार्टी का एमएलए हुआ करता था। ये छुटपुट 1 2 3 5 होते होंगे, लेकिन वो सब कांग्रेस के साथ रहते थे और खुद को सेक्युलर वगैरह मानते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी बनी पहले चुनाव में 2013 में, उनको 28 सीटें मिली थी, और सिर्फ 1.5 साल बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली कैप्चर कर दी। पूरी दिल्ली कैप्चर कर दी। बीजेपी लोकसभा लगातार तीसरी बार, अभी अभी 2014 2019 के बाद 2024 में बीजेपी ने तीसरी बार 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीत ली। लेकिन विधानसभा चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल बाजी मारते हैं। अर्थात उसका एक कारण है कि उन्होंने जो गरीब से गरीब वोटर है वो ज्यादा से ज्यादा होता है, और उसको अगर आप कुछ फ्री देते हो तो आपके पीछे वो इकट्ठा हो जाता है। तो दिल्ली सरकार से जो कुछ फ्री मिल सकता है, इसके लिए अगर दिल्ली का गरीब से गरीब झुग्गी झोपड़ी वाला हर एक वोटर केजरीवाल के साथ आ जाए तो कोई नई बात नहीं है। रेवड़िया तो हर एक को चाहिए, फ्री हर चीज चाहिए। बस फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, पानी फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है। तो सरकार का खजाना लूट लो। केजरीवाल करप्शन खत्म करने आए थे, लेकिन आज इनकी इतनी बुरी हालत है कि देश में सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा करप्शन किया हुआ राजनेता कौन है, तो वो केजरीवाल है। और ये बात सिर्फ बीजेपी या इनके विरोधी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोर्ट के मामले चल रहे उसको देखे तो दिल्ली की स्थापना होने के बाद, दिल्ली विधानसभा की स्थापना होने के बाद जितना एकत्रित करप्शन
और किसी भी पार्टी ने या सब पार्टी ने मिलाकर नहीं किया होगा उतना भयंकर करप्शन केजरीवाल ने कर दिया। लेकिन केजरीवाल आए कहां से कि देश में जो करप्शन है, करप्ट पॉलिटिक्स है, उसको खत्म करने के लिए केजरीवाल राजनीति में आए थे। उन्होंने सोशल वर्क छोड़कर राजनीति में वो कूदे थे। उस वक्त उनके गुरु थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे को केजरीवाल का राजनीति में जाना मंजूर नहीं था। उन्होंने बार बार उनको बताया था कि राजनीति कीचड़ जैसी है, गटर जैसी है, उसमें कूदना नहीं। लेकिन केजरीवाल बोले अगर गटर साफ करना है तो गटर में उतरना पड़ेगा। तो साफ करने के लिए कोई गटर में उतरता है तो गटर में वो तैरता नहीं है, डूबता नहीं है, वो गंदगी साफ करने की कोशिश करता है। तो झाड़ू लेकर केजरीवाल राजनीति में उतर गए, लेकिन गंदगी साफ करने के लिए नहीं। वो गंदगी पूरी की पूरी अपने लिए हो इसीलिए उतरा है। मैं तो मानता हूं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने नहीं आए थे, भ्रष्टाचार अपनाने के लिए वो राजनीति में आए थे। और उनका इरादा इतना साफ था क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के अफसर थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो उस समय के जो राजनेता होते थे उनके लिए करप्शन करके उसमें से थोड़ा हिस्सा अपने लिए उठाना और बाकी जो मंत्री थे उनको देना, यही काम करते थे। तो उन्होंने सोच लिया कि अगर मैं मेहनत करूं, मैं चोरी करूं और पूरा का पूरा जो पैसा है वो किसी राजनेता को दे दूं तो मैं ही राजनेता बन देता हूं। तो पूरा का पूरा डाका डालूंगा, चोरी करूंगा, मेरा ही हो जाएगा। और इसीलिए केजरीवाल राजनीति में आए। वो करप्शन साफ करने नहीं आए थे, वो करप्शन करने के लिए और कानूनी पेच टाव और पेच लड़ाकर आराम से कानून की चौखट में रहते हुए, दायरे में रहते हुए करप्शन करने के लिए ही केजरीवाल राजनीति में आए थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो किसी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया कि अगर मुझे डाका डालना है तो मुझे अपना गिरोह बनाना पड़ेगा और जहां मेरा ही रूल चलेगा। इसलिए केजरीवाल दूसरी किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और करप्शन खत्म करने के लिए आ गए। लेकिन दिमाग में बात साफ थी कि मुझे ही सबसे ज्यादा, सबसे सेफ करप्शन करना है। और इसके सबसे बड़ा सबूत यह है कि केजरीवाल 2015 में दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ा बहुमत लेकर आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के अंतर्गत जो लोकपाल नियुक्त किया था एडमिरल रामदास को बर्खास्त कर दिया और वो पद भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी पार्टी में जितना भी पैसा आए या खर्चा हो उसका कोई हिसाब रखने वाला नहीं होना चाहिए, ये सुविधा उन्होंने पहली अपने लिए खड़ी कर दी। अगर आज आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की कोई जवाबदेही नहीं है, उसका यही कारण है। और इसके लिए पार्टी बनाते बनाते जिनका इस्तेमाल केजरीवाल करते गए और जब उनके समकालीन नेता फिर प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, शाजिया इल्मी हो या बहुत सारे लोग हो, वो इनको सवाल पूछने लगे तो उन पर गुंडे डालकर उनको बदनाम करके केजरीवाल ने अपने पार्टी से धक्के मारकर निकाल दिया। अब अभी अभी का लेटेस्ट सबूत आपको चाहिए तो स्वाति मालीवाल है जो 10 साल 12 साल से इनके साथ काम कर रही है, उसको ही मुख्यमंत्री निवास में पीट कर बाहर निकाला और इनकी पार्टी की एमपी है और रोज बोल रही है, इनके खिलाफ बोल रही है। तो कहने का मतलब है केजरीवाल राजनीति की गंदगी या भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे, ये गंदगी और बढ़ाने के लिए और पूरी पूरी गंदगी जो है वो अपने पाले में लेकर अपने तिजोरी में बंद करने के लिए आए थे। और उसके सबूत आखिर में कोर्ट के सामने भी आ गए।
अब वो बार बार बोल रहे हैं कि एक चवन्नी नहीं मिली, ये नहीं मिला, लेकिन कागज के दस्तावेज है, पैसा तो आपने निकाला है, कहां खर्चा किया है ये कोर्ट में साबित होगा। और इसीलिए दीर्घकाल आपको जमानत नहीं मिली। जमानत इसलिए नहीं मिली कि अगर आप बाहर रहते तो सबूत नष्ट कर सकते थे, जो कोई साक्षीदार बन के सामने आ जाए उसको धमका सकते थे, गुंडागर्दी कर सकते थे, इसलिए आपको जमानत नहीं मिली। लेकिन आज की बात अलग है। आज मुझे ये बात बताना है कि केजरीवाल ने सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया कि शायद लालू प्रसाद यादव भी शर्मा जाए, शर्मा जाए। लालू प्रसाद के करप्शन का मामला देवे गौड़ा प्रधानमंत्री थे तब से शुरू हो गया। 1996 में, 1996 में जब वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो पूरे विरोधी दल थे इकट्ठा होकर भी मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, तो कांग्रेस का सपोर्ट लेकर देवेगौड़ा एक अलायंस गठबंधन के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने और सीपीएम ने उसको बाहर से सपोर्ट दिया था, यानी बीजेपी छोड़कर बाकी जितने दल थे वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने सरकार बनाया। जनता दल के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा बने। तो देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद जनता दल के अध्यक्ष थे और उन पर चारा घोटाले का आरोप हो गया 1996, और वो मामला सीबीआई के पास चला गया। तब प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने लालू को बोला कि आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। लालू ने मुख्यमंत्री पद तो छोड़ा, लेकिन अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बना दिया। और जब जनता दल में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी, तो पूरा का पूरा जनता दल उसके एमएलए लेकर और सरकार लेकर उन्होंने अपना अलग दल बनाया, जिसको हम लोग आजकल राष्ट्रीय जनता दल बोलते हैं। यही विडंबना है कि एक क्षेत्रीय पार्टी, प्रादेशिक पार्टी, वो खुद को राष्ट्रीय नाम देती है। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और समझना चाहिए कि 96-97 से जो मामले लालू प्रसाद के खिलाफ चल रहे, आज भी चल रहे, कुल 8 मामले हैं। उसमें से 5 मामलों में लालू प्रसाद का गुना जुर्म सिद्ध हो सिद्ध हुआ है। उनको जेल भी हुई है, वो तबीयत के कारण पैरोल पर बाहर है। लेकिन केजरीवाल उनसे भी बड़ा नौटंकी निकला। अपने 10 साल की राजनीति में उसने लालू प्रसाद को भी केजरीवाल ने बहुत पीछे छोड़ दिया। शायद जब आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें केजरीवाल के लिए एक अलग चैप्टर लिखना पड़ेगा कि जो करप्शन खत्म करने आया, उसने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा से ज्यादा करप्शन करने का पराक्रम करके दिखा, रिकॉर्ड करके दिखा, विक्रम किया। ऐसा अलग चैप्टर सिर्फ केजरीवाल के लिए लिखा जाएगा। और इंसान बेशर्म कितना होता है, केजरीवाल ने बेशर्मी की भी हद करके दिखाई। जब इनको अरेस्ट होने का समय आ गया तो बोले जेल से सरकार चलाएंगे। जब जेल में जा पड़े और जमानत नहीं मिल रही, तो लोकसभा के प्रचार के लिए 3 हफ्ते की जमानत उन्होंने मांगी। और जमानत पर आकर ये जनता को दिल्ली की क्या बता रहे थे, अगर आपने चाहा और आम आदमी पार्टी को और उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी है उसको अगर दिल्ली में लोकसभा पर जिता दिया, तो मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा, जेल की लड़ाई वोट से करेंगे। तो दिल्ली की जनता इनके खिलाफ गई। अजीब बात यह कि इनका जो शराब घोटाला है उसकी कंप्लेंट बीजेपी ने नहीं की है। बीजेपी की सरकार जो है उसकी ईडी या सीबीआई प्रधानमंत्री या अमित शाह के आदेश पर केजरीवाल के पीछे नहीं पड़ी है। दिल्ली के ही किसी कांग्रेस नेता ने
शराब घोटाले की कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट पर सीडी और सीबीआई और ईडी काम करने लगी, उसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी लपेटे में आ गई है। लेकिन ये गाली किसको दे रहे? बीजेपी को, मोदी को। और हाथ किससे मिला रहे? जिसने शराब घोटाले की ओरिजिनल कंप्लेंट की। कांग्रेस की कंप्लेंट पर सीबीआई और ईडी काम कर रही है, उनसे हाथ मिलाकर केजरीवाल चुनाव में उतरे, गठबंधन किया कांग्रेस से। यानी बेशर्मी की हद होती है, लेकिन ये बेशर्मी की हद पार कर भी आगे निकल गए। लालू प्रसाद कम से कम इतने बेशर्म नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। इतनी बेशर्मी लालू ने भी नहीं की है, लेकिन केजरीवाल ने वो भी बेशर्मी की हद पार करके दिखाई। जबकि चुनाव खत्म हो गया और कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल की पार्टी भी हार गई, तब आप बोलते कि अभी हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन फिर जब हरियाणा का चुनाव आ गया तो ये हरियाणा में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने निकले थे, लेकिन कांग्रेस ने इनको घास नहीं डाला। शायद लालू ने पहले ही पूरा का पूरा घास खा लिया है, इसलिए केजरीवाल को कांग्रेस ने हरियाणा में घास नहीं डाला होगा। लेकिन बात यह है कि आदमी कितना बेशर्मी से लोगों के सामने पेश आता है। बीच में इन्होंने जो अभी जमानत मिल गई, बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए, चुनाव खत्म हो गए, इनको जमानत मिल गई, तो इन्होंने जनता की अदालत बनाकर उसमें से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि कौन चोर है और कौन सही है। तो जब जनता की अदालत का उनको रिस्पांस नहीं मिला, तो उससे पहले ही इनके उप मुख्यमंत्री जो पहले जेल गए थे शराब घोटाले में, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, वो पदयात्रा कर रहे थे और उनको ज्यादा तवज्जो मिल रही थी, तो केजरीवाल उस पदयात्रा में घुस गए और सिसोदिया को पीछे छोड़कर कैमरे का सामने सामने चलने लगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लालू भी आजकल केजरीवाल के सामने शर्माने लगे होंगे। मुझे एक बात याद आते, कहीं एक कार्टून मैंने 10-12 साल पहले देखा था, जब केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी बना रहे थे, नाटक कर रहे थे, तो लालू का एक कार्टून मैंने देखा था। लालू राबड़ी देवी से पूछ रहे कि ये अपना तो बच्चा नहीं है, ये हमारा तो बच्चा नहीं गुम हुआ। यानी लालू को करप्शन और जो बचकानी हरकतें हैं, इसके लिए केजरीवाल अपना बच्चा तक लगने लगा। तो हमारे मराठी में एक बोलते हैं कि बच्चे के पाव जो है वो पलने में दिखाई देते हैं, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, ऐसे कहावत हमारे मराठी में है। बिल्कुल लालू को ये अपने से भी आगे निकल जाएगा। ये लालू को बहुत पहले शायद दिमाग में आया होगा, ऐसे एक कार्टून उसने एक चित्र बनाया था। तो ये सचमुच लालू के बहुत आगे निकल गए। शायद इतिहास में केजरीवाल का नाम दुनिया का सबसे करप्ट पॉलिटिशियन ऐसा हो जाए, क्योंकि इन्होंने लालू को बहुत पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।